फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे धतूरा प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसको मून फ्लावर, डेविल्स वीड, हेल्स बेल्स कई नामों से जाना जाता है। ये एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट भी है, ये एक धार्मिक पौधा भी है और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। लेकिन एज अ मेडिसिनल प्लांट हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि कभी हमने इसको प्रयोग नहीं किया है और ना ही हम आपको बिना जानकारी के प्रयोग करने की सलाह देंगे। तो ये आप एज अ फ्लावरिंग प्लांट यूज़ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, या जैसे आप पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसका शिव जी की पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व है। सावन में इसका प्रयोग किया जाता है और शिवरात्रि पर इसके फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो आप एज अ फ्लावरिंग प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं और एज अ धार्मिक पौधा भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इसको ग्रो करना बहुत आसान होता है। आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, या इसका छोटा पौधा आपको कहीं लगा हुआ मिल जाए तो उससे भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक खाली प्लॉट है जिसमें ये ग्रो हो जाते हैं अपने आप। आपने घर के आसपास देखा ही होगा। तो इसको आप सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के इसके सीड्स होते हैं। पहले जो सीड पॉड होता है वो एक ग्रीन कलर की बॉल होती है, फिर वो ब्राउन कलर की बॉल बन जाती है और फिर इस तरह से इसमें सीड्स बनकर तैयार हो जाते हैं। जैसे हम बचपन में साइंस क्लास में एक ब्रेन की शेप बनाया करते थे, बिल्कुल उसी तरह इसके सीड्स होते हैं, छोटे छोटे सीड्स होते हैं। और इसमें इस तरह का वाइट फ्लावर खिलता है जिसमें हल्का सा पर्पल शेड भी होता है। तो ये इसमें बहुत ही अजीब सी खुशबू आती है, तो इसको पास से आपको बिल्कुल भी नहीं सूंघना है। इस पर मधुमक्खियाँ भी काफ़ी आती हैं। तो ये तो है देसी धतूरा। इसमें आजकल बहुत सारे कलर्स भी आ रहे हैं। डबल पेटल्स वाला धतूरा भी आपको ऑनलाइन सीड्स मिल जाएंगे, जो आप ग्रो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जो सीड्स हैं, ये जो सीड पॉड है ये अभी कच्चा है, और जब ये ब्राउन हो जाएगा तब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर आप सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड्स आप रेनी सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। बाकी आप इसको किसी भी मौसम में ऐसे ही लाकर किसी पॉट में इसके सीड्स को बिखेर देते हैं तो सीज़न आने पर ये अपने आप ग्रो हो जाएंगे। तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है, तो ये आप ज़रूर ग्रो करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। बाकी ये एक पॉइजनस प्लांट है, यानी जहरीला पौधा है, तो बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखिए और इसकी खुशबू भी आप बिल्कुल मत सूंघिए, क्योंकि वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इस पे बहुत सारे सीड पॉट बने हुए हैं, क्योंकि ये प्लॉट में ग्रो हो रखा है अपने आप। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे सीड्स इसमें आए हुए हैं। अगर आप पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 12 इंचेस का पॉट लीजिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा जगह इस पौधे को चाहिए होता ही है। लेकिन ये फूल बहुत सारे देता है, तो आप पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं इसके फूलों को, और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। शाम को इसके फूल खिलना शुरू होते हैं। तो इसको आपको हल्की नमी बनाकर रखनी है मिट्टी में। अगर आप ये प्लांट पॉट में ग्रो कर रहे हैं, ज़मीन में तो बहुत ज़्यादा केयर ये नहीं मांगता है, अपने आप ही ग्रो हो जाता है। लेकिन पॉट में अगर आप इसको लगा रहे हैं तो हल्की नमी बनाकर रखिए, क्योंकि पौधा अगर आप नमी नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। दूसरी बात, फर्टिलाइज़र इसको कोई खास नहीं चाहिए होता है ज़मीन में, लेकिन जब आप पॉट में कोई प्लांट लगाते हैं तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन तो चाहिए ही होता है। तो आप गुड़ाई करके थोड़ा सा गोबर की खाद डाल देंगे, वो भी इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लेगा प्लांट। और दूसरा, सनलाइट आप इसको पूरे दिन में रख सकते हैं, पूरे दिन की धूप में, या फिर अगर पूरे दिन की धूप नहीं भी आती है तो कम से कम इसको 2 से 3 घंटे की धूप भी मिल जाती है, तो भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर देता है। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इसके। तो आपको इसके देसी अगर प्लांट लगाना है तो देसी आप ग्रो कर सकते हैं। बाकी आपको जो हाइब्रिड आते हैं आजकल ऑनलाइन ईजिली मिल जाते हैं, वो भी आप ग्रो कर सकते हैं, जो कि छोटे पौधे पर भी बहुत सारे फूल आ जाते हैं इस पर। तो इसको आप पॉट के बारे में हमने जानकारी दे दी है। और सॉइल आपको इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल रखिए, जो कि हमने आपको बताई हुई है। हम हर बार आपसे बताते हैं कि 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल में 20% सैंड मिला लीजिए, यानी रेत मिला लीजिए, और उसमें 40% गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। उसमें ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी। बाकी बच्चों की पहुंच से इसको आपको दूर रखना है, क्योंकि ये पॉइजनस प्लांट है, बार बार हम आपसे कह रहे हैं। मेडिसिनल प्लांट भी है, तो जो लोग इसकी आयुर्वेदिक तौर पर इसके बारे में जानते हैं वो इसका प्रयोग भी करते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट तो है ही। और कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर बताया कीजिए। तो ये हमारे घर के पास लगा हुआ था, तो सोचा शेयर करते हैं, क्योंकि इस प्लांट को बहुत लोग ढूंढते हैं पूजा के लिए और फिर इसको ग्रो भी करना चाहते हैं। तो जितनी जानकारी हमें पता थी हमने आपसे शेयर की है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।